हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको कैसे देखता है जब से आपने उसे अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दिया है या अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया और ये इनिशिएट आपने लिया है उसकी हरकतों की वजह से। मैं ऐसे लिब्रेन टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ या टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है और अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ वंस। यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है, फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पाइसिस की एनर्जी, और उसके बाद जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेज। आपके जो पर्सन हैं वो जब से आपने अपनी लाइफ से उन्हें निकाला है वो सबसे पहले तो आपसे बहुत लड़ना चाहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत आर्ग्यूमेंटिव है, बहुत ज़्यादा अपनी पॉइंट को क्लियर करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ये समझने वाला पर्सन है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं राइट कह रहा हूँ या मैं राइट कह रही हूँ। आपका पर्सन इस चीज़ को, आपने उन्हें जब से अपनी ज़िंदगी में निकाला है सबसे पहले वो आपसे बदला लेना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि वाकई एनर्जी बड़ी फ़नी सी है ये। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं मौका मिले तो वो आपको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी बताएंगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। कोई ना कोई चीज़ उनके दिल में है जो आपने बड़ी स्ट्रांगली उनके साथ की है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। काफ़ी जेलस भी हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया, अगर लाइफ में कोई नहीं आया है आपकी सक्सेस को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हैं। उन्हें लगता है जब से आपने उन्हें उनको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, डे बाय डे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे डिवाइन टाइमिंग होगा, हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो मैं उसे डेफिनेटली बताऊँगा कि हु आई एम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा जब बढ़ी है जब आपने बिल्कुल अपने आप को उनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। शायद जब तक आप उनकी लाइफ में थे तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड था, आपकी हर चीज़ को पोजेसिवनेस के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब आपने फैसला लिया कि इट्स ओके, चलो मैंने ही तुम्हें अपने सर का ताज बनाया था, अब मैं ये ताज उतार के रख रही हूँ या रख रहा हूँ, नाउ यू लिव योर लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। और उसके बाद आपने जो अपनी ज़िंदगी में 3D का जो आपने कहते हैं ना एक वो लिया है, या 360 का आपने जो एक अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, आपका पर्सन देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, अमेज हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना शुरू किया, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी दी आप लोगों ने। किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 9 ऑफ पेंटिकल, विर्गो की एनर्जी आई है, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहां पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है, आपने जब से उन्हें अपनी लाइफ से निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू, उनका पैशन आपके लिए बढ़ भी रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने फाइनेंस को सही कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब तक उनके पास फाइनेंशियली एक कहते हैं ना कमान नहीं होगी, उस वक्त तक ये रिश्ता उनके लिए कुछ काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं ना कैसा मुंह बनाया हुआ है इसने, मैं बल्कि दिखा दूं ताकि आपको खुशी हो कि वो इतना परेशान है आपको सोच के। आपके जो पर्सन है वो
आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी कामयाबी को देख रहे हैं, आपके पैशन को देख रहे हैं, आपने जो जो अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं वो उन सबको देख के बड़े हैरान हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि आप इतना छुपा रुस्तम निकलेंगे या वो पर्सन निकलेंगे जो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की है इस रिश्ते को ख़त्म करके। उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई गलती की है ना तो वो ये की है कि मैंने इस पर्सन को बड़ा हल्के में ले लिया। मुझे लगता है कि आप जब तक उनके साथ थे ना, आप अपने आप को बड़ा ग्राउंडेड और बड़े तरीके से चलने वाले थे, लेकिन जो वो पर्सन था वो लड़ाई झगड़ा करने वाला, कॉन्फ्लिक्ट करने वाला, क्योंकि उससे लगता अब जो ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है ये इस बात को 101% कंफर्म करता है कि उन्हें मालूम है कि उनका लॉस हुआ है, आपका लॉस नहीं हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे से चल रहे हो, चाहे आप अपना फाइनेंस देखो, पर्सनल देखो, प्रोफेशनल देखो या रिलेशंस को बनाने का देखो, आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, वो आपको देखते हैं, कैसा देखते हैं, वो देखते हैं कि आप बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिबल और बड़े तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूँ, वो आपकी एनर्जी को, आपकी मोहब्बत को और स्पेशली आपको फिज़िकली देखना, फिज़िकली मीन्स प्लीज़ गंदे वे में नहीं है, फिज़िकली मतलब कि आपको फेस टू फेस देखना, 1 to 1 देखना, आपसे बात करना। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे और वो पर्सन आपसे भाग रहा था, लेकिन जब से आपने अपने आप को उस चीज़ से अलग किया है, वो पर्सन अब सोचते हैं कि मैं स्टूपिड था, मुझे सही वे में फैसला करना चाहिए था। सन का कार्ड आया, एरीज लियो सैज, 6 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को मालूम है कि आपके साथ मोहब्बत बहुत है, आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कुछ लोग आपसे बेबी भी चाहते हैं, कुछ लोग आपके साथ अपनी कहते हैं ना जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए ये, कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके के एक आप अच्छी मदर या फादर हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर चाहिए या ऐसे ही मदर या फादर चाहिए। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, वो ट्रस्ट ब्रेकर है, लेकिन उनके दिल में आज भी ये उम्मीद कायम है कि शायद आप उनको देखें और बात करें। क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपने जब से अपने आप को उस पर्सन से हटाया है, उसने आपको एक दूसरे वे में देखना इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपने शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं रखा। आपने कहा कि सही है, मेरी मोहब्बत अच्छी, मेरा तुम्हारे लिए हर काम बहुत सिंसियरली है, लेकिन मैं जो हूँ, जहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, मैं वहाँ पे किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बंदे को एक कहते हैं ना कि एक सोसाइटी में या मुआशरे में या लोगों में अपर बनाती है, और आपने बिल्कुल वैसे ही किया। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत जो कहीं दबी हुई थी या अनकॉन्शियसली इग्नोर हो रही थी, वो चीज़ ऊपर आ गई है और उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने वाकई ही इस पर्सन के साथ बहुत गलत किया। मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 of Wands, वाओ, एरीज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास दोबारा आएंगे और वेरी सून आएंगे, और आपने अगर उन्हें कट डाउन भी किया हुआ है अपनी लाइफ से, वो दोबारा से इस चीज़ को जोड़ने आएंगे, क्योंकि उनके पास प्लान है, पार्टनरशिप का भी प्लान है, कमिटमेंट देने का भी प्लान है, लेकिन वो अपने तरीके में आएंगे। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मुझे हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई ट्रिक्स्टर है या कोई ऐसा पर्सन है जो लोगों की फीलिंग से खेलना जानता है। कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे आपकी लाइफ में एंटर होना है, लेकिन वो अपने प्लान के मुताबिक आएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्लान है। लेकिन उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले अपने फाइनेंस को बराबर करना है, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करना है,
वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उसके पास प्लान है और पार्टनरशिप का प्लान है। कमिटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपको किसी भी तरह अपनी लाइफ से जोड़ना है और उसके लिए उन्हें आपसे किड्स भी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। अगर आपके ऑलरेडी उनसे किड्स हैं तो वो उस बात को लेके बहुत हैप्पी हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि आपसे वो जुड़े हुए हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, और वो सोचते हैं कि उन्होंने ये बड़ी अच्छा किया कि आपके साथ किड्स कर लिए। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ वंस का कार्ड आया है। एरीज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है वो आपको किसी भी कीमत पे अपने आप से अलग नहीं करना चाहेंगे, किसी भी कीमत पे, किसी भी वे में, क्योंकि उन्हें लगता है, ओ आई एम सॉरी, ये 2 ऑफ वंस नहीं है, ये 2 ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा है। और 2 ऑफ वंस भी आप उसे इसलिए कंसिडर कर दें क्योंकि मुझे जो एनर्जी फील हुई थी मैंने उस एनर्जी से बात की थी। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन जैसे उनके पास आपको लेके जो भी प्लान है, जो भी चीज है, वो उनके पास है और वो वेट भी कर रहे हैं एज ए 2 ऑफ वंस की एनर्जी के लिहाज से। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स ये है कि अगर उनकी लाइफ में 2 रास्ते हैं तो उन्हें फैसला करना है कि उन्हें इस रास्ते जाना है या इस रास्ते आना है। लेकिन वो इस वक्त तक या उस वक्त तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक हर चीज प्रॉपरली ठीक ना हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ इवन दो के 2 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी भी कीमत पे मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 ऑफ वंस की एनर्जी नहीं आई है, क्योंकि हालांकि कार्ड्स नहीं आए, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग 2 ऑफ वंस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन जो है वो, मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि वो एक अपने आप में रहते हुए वो कुछ लाइफ में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं या कर रही हैं कि कैसे हर चीज को उन्हें सही करके आपके पास आना है। क्योंकि 3 ऑफ वंस मीन्स है कि वो ऑलरेडी अपने प्लान्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ वंस के लिहाज से वो अपने प्लान्स और पार्टनरशिप के प्लान को आगे लेके बढ़ चुके हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स हैं क्योंकि उनको अब फैसला करना है कि उन्हें इस रास्ते आना है या इस रास्ते आना है। आंखों पे पट्टी ज़रूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो ये ना पहचान सकें क्या चीज़ उनके लिए सही है। अगर मैं देखूं आउटकम आपकी इस रीडिंग का कि आपके जो पर्सन है, आपने जब से उन्हें अपनी लाइफ से निकाला है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर चीज़ पे ऊपर रखा है, उस चीज़ से उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। क्योंकि आप इस बात को अपने दिल में माने कि जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो पर्सन आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि आप जब तक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को नहीं बताओगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाओगे, कोई पर्सन नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ उस पर्सन को बहुत अच्छे से बतलाई है। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं। वाओ, रीबर्थ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड फॉरेस्ट ब्रीथ। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी, या तो आप लोग वेरी सुन, अगर आपकी शादी होने वाली है, शादी के फौरन बाद आप लोगों के बेबीज होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी में भी रीबर्थ की आई थी। और अगर ऐसा नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, या आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। डेथ की एनर्जी फील हो रही है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा चेंज आएगा जिसके अंदर आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। और एंजल कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि आप लोग इस टाइम जो भी हैं, आप उसका बहुत अच्छा वर्जन बन के सामने आएंगे। और एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को ना टाइट अप नहीं करें कि आपने अपने आप को रख लिया कि मुझे आइसोलेट होना है, इंट्रोवर्ट होना है, मुझे इससे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना। नो, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स।
आपको अपने आप को एक फॉरेस्ट की तरह रखना है। जो नहीं होता बिल्कुल हर पर्सन को अपनी आगोश में लेता है या अपने अंदर ले लेता है, समा लेता है और हर पर्सन को उसके मुताबिक कंफर्ट देता है, चाहे वो ट्रीज की शक्ल में हो कि कोई शेड के नीचे बैठ जाए, चाहे लेक चल रही है फॉरेस्ट में, वो किसी को पानी पीना हो या कुछ भी हो। इसी तरह आपके अंदर है कि आप में वो इमोशंस हैं, वो ममता है। इवन दो आपके आप मैन भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर जो एक ममता है, जो प्यार करने की आपके अंदर जो एक ट्रेड है, यू डोंट हैव टू चेंज दैट, क्योंकि वो चीज़ आपको अलग बनाती है और वेरी सून आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।